हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सी करेंगे। सी को पढ़ेंगे और एक एक करके करेंगे। देखो सी का 1 में लिखा क्या है? क्या लिखा है? राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन इच। ये जो नंबर दिए है ABCD, इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। तो लिखेंगे कैसे? हम यहीं पर कर रहे हैं, बॉक्स में नहीं कर रहे, सामने कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ पर टान दोगे, ठीक है, और ये गिनोगे टोटल कितना है। कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6। नीचे में क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, तुमसे शेडेड पार्ट पूछा है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन पूछा है, मतलब जो कलर किया है उसका फ्रैक्शन पूछा है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, 2 को कलर किया है जो 2 ऊपर लिख देंगे, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन। अगर वही तुमसे पूछा होता कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखो, तो क्या करते? नीचे में तो 6 ही रहता, ठीक है, और अनशेडेड मतलब कितना ऐसा है जो रंगा हुआ नहीं है। तो काउंट करो, 1 2 3 4। हम दोनों साथ में लिखते चल रहे हैं, शेडेड पार्ट भी और अनशेडेड पार्ट भी। क्यों? क्योंकि ये समझने के लिए है, बाकी एग्जाम में जैसा बोलेगा वैसे ही तुम लोग करोगे। हम यहाँ समझाने के लिए शेडेड पार्ट का भी फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं और अनशेडेड पार्ट का भी फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं। बी नंबर देखो क्या करेंगे। देखो इधर में लिखेंगे शेडेड पार्ट वाला फ्रैक्शन, इधर में लिखेंगे अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। ठीक है, पहला काम है इसको पूरा गिनना, 1 2 3 4 5। टोटल कितना है पार्ट? 5। टोटल पार्ट कितना है? 5, और टोटल को लिखते हैं नीचे। ठीक है, अब शेडेड पार्ट कितना शेडेड है? 1 2 2 ऊपर लिख दो। यहाँ भी टोटल नीचे लिखेंगे। अनशेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाओ सी नंबर। पहले लाइन टानेंगे, दोनों में टान दिए। सबसे पहला काम टोटल गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख देंगे 5, इधर में लिख दो 5। इधर में लिखेंगे शेडेड पार्ट वाला ना, तो शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3। हाँ, अनशेडेड कितना है? देखो 1 2, अनशेडेड है 2। इस साइड में शेडेड का फ्रैक्शन लिख रहे हैं, इस साइड में अनशेडेड का लिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में शेडेड पूछा है, अगर एग्जाम में तुमसे शेडेड पूछेगा तो शेडेड ही लिखोगे, इधर वाला नहीं लिखोगे। हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं। अब डी नंबर उसी तरह से है, लाइन टानो। ठीक है, टोटल गिनोगे 1 2 3 4। टोटल क्या होता है? नीचे में होता है। शेडेड कितना है? 1 2 ऊपर लिख दिए। अनशेडेड कितना है? 1 2, अनशेडेड भी इधर लिख दिए। चलो बैक बॉक्स में, इस बॉक्स में हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। क्वेश्चन में शेडेड बोला है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से बॉक्स में आंसर लिख देते हैं। 2/6, 2/5, 3/5, 2/4। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब पढ़ेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या लिखा है? देखो लिखा है डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच पार्ट। ये एक दिया है, ये तुम्हारा बॉल है, ये फूल है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो देखो 2 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन टान दे, देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना,
अगर हम बीचों बीच यहाँ से लाइन टान देते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। और पूछा है कि एक में कितना हो रहा है, तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक्स में कितना हो रहा है, एक में 6, बस यही करना था। उसी तरह तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये वाला या तो ऐसे लाइन टानोगे तब भी 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा, ऐसे लाइन टानोगे तो भी 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। तो चलो हम ऐसे ही टान लेते हैं लाइन। ऐसे लाइन टान दिए तो देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और एक में कितना फुल हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4, ये कुछ भी नहीं था, बस ये ऐसे सिंपल, ये बहुत इजी है। अब करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर भी उसी जैसा है, डिवाइड द कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्या बोला है, 4 इक्वल पार्ट्स एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच पार्ट। इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो कैसे बांटोगे, ऐसे करोगे तो 3 हो रहा है तो ऐसे बटाएगा, 1 ऐसे हुआ, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4। देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। और एक में कितना हो रहा है, काउंट करो, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 3। अब बी नंबर देखो, इसको भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बहुत ही ईजी है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में हो गया। और एक में कितना है तो 1 ही है, तो तुम्हारा आ जाएगा 1। ये भी बहुत आसान है। अब करेंगे नेक्स्ट, देखो क्या दिया है पेज 71 में, देखेंगे दिया क्या है। पेज 71 है नेक्स्ट में, ये तुम्हारा 4th नंबर में क्या दिया है, डिवाइड द कलेक्शन इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच पार्ट। इसमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ आराम से, इधर से ये कर दो, इधर से ये कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 इक्वल पार्ट, हुआ ना, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, ठीक है। और एक में कितना हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। अब ये वाला थोड़ा टफ है, थोड़ा सा। अब इसको करो, कैसे डिवाइड करोगे, 3 इक्वल पार्ट में करो, ट्राई करो, 10 सेकंड दे रहे हैं। देखो टोटल 15 है, तो ये ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे, ये 1 हुआ, फिर ऐसे करो, 1 मिनट, फिर इसको ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। देखो 3 इक्वल पार्ट हो गया, ऐसे लाइन ले जाओ, ऐसे टान के ऐसे करो, फिर ऐसे लाइन ले जाओ, ऐसे टान के ऐसे करो। देखो हर एक में इक्वल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए। और एक में कितना हो रहा है, 5, क्या लिखेंगे, 5। बोले ना ये थोड़ा अलग टाइप का है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं। देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं, चलो पहले इसको बड़ा करके पढ़ते हैं, लिखा क्या है, ठीक है। देखो बड़ा कर दी, अब पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर ए फ्रैक्शन, मान लो ये एक फ्रैक्शन है, क्या है ये, 2/4 फ्रैक्शन है, ठीक है। इन 2/4 द नंबर 2 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, ये जो 2 है इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, एंड 4 इज कॉल्ड डेनोमिनेटर, 2 को बोलते हैं न्यूमरेटर और 4 को बोलेंगे डेनोमिनेटर। तो हम इससे क्या सीखे, एक चीज़ हमको कंसेप्ट समझ में आया कि जो ऊपर में रहेगा उसको बोलेंगे न्यूमरेटर, माने n से बोलेंगे, ठीक है। और जो नीचे में रहेगा उसको बोलेंगे डेनोमिनेटर। बस यही तुम लोगों को याद रखना है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है, बस यही याद रखना है। फ्रैक्शन में
ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डेनोमिनेटर, बस यही चीज़ याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2/4 इज रीड एज 2/4 और 2/4। इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे 2 और नीचे में 4 लिखा है तो कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो ऐसे पढ़ेंगे, या तो पढ़ेंगे 2/4 पढ़ेंगे और नहीं तो पढ़ेंगे 2/4, मतलब 2 ऊपर में 4 के ऊपर में 2 है, ऐसे ही पढ़ेंगे। 2/4 को 4 का फ्रैक्शन कैसे पढ़ेंगे, या तो पढ़ेंगे 2/4 और नहीं तो बोलेंगे 2/4, मतलब 2 जो है 4 के ऊपर है। मान लो हम यहाँ पर लिख दिए 3/4, तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 3/4 और नहीं तो पढ़ेंगे 3/4, 3/4 पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे 3/4। ये फ्रैक्शन को ऐसे पढ़ा जाता है। अब चलो एक्सरसाइज 6 का डी करते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बता ही दिए कि ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डेनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में अगर कोई स्टूडेंट होगा हिंदी मीडियम का तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं हिंदी में। और फ्रैक्शन को ऐसे ही होता है, और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 6 का डी में लिखा क्या है, राइट द न्यूमरेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इस बॉक्स में लिखना है। तो कितना इजी है, हम तो बता ही दिए तुम लोग को कि जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर होता है। तो हमको सवाल में न्यूमरेटर लिखना है हर एक का। तो ऊपर में क्या है 1, तो ये हो गया न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर 6, इसका न्यूमरेटर 3, इसका न्यूमरेटर 2, इसका न्यूमरेटर 4, इसका न्यूमरेटर 4। अगर वही बोलता कि फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर लिखो सवाल में तो हम नीचे वाला लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या लिखा है पढ़ते हैं। क्या बोला है, राइट फ्रैक्शन विथ, मैंने फ्रैक्शन लिखना है तुमको। ठीक है, हम सामने में लिखेंगे, बॉक्स में नहीं लिखेंगे। 5 एज ए न्यूमरेटर एंड 10 एज ए डेनोमिनेटर। लाइन टान दो, बोला है कि 5 को न्यूमरेटर में लिखो और 10 को डेनोमिनेटर में लिखो। तो 5 ऊपर लिख दो, 10 नीचे लिख दो। बी नंबर 3 एज ए डेनोमिनेटर 1 एज ए न्यूमरेटर। लाइन टानो, 3 को क्या बोला है, 3 को डेनोमिनेटर में 3 और 1 को न्यूमरेटर में 1। यहाँ गाना वाना होते रहता है, शिव चर्चा। ठीक है, आवाज़ जाता होगा तो उसके लिए सॉरी, हल्का हल्का जा रहा होगा। सी नंबर में क्या बोला है, 7 एज डेनोमिनेटर 2 एज ए न्यूमरेटर। लाइन टानो, 2 को न्यूमरेटर में लिखना है और 7 को डेनोमिनेटर में लिखना है। हो गया। डी नंबर में क्या है, पहले लाइन टान लो। ठीक है, 1 एज ए न्यूमरेटर एंड 8 एज ए डेनोमिनेटर। 1 को न्यूमरेटर में, 8 को डेनोमिनेटर में। देखो शिव चर्चा शुरू हो गया, यहाँ होते रहता है अक्सर, आवाज़ जा रहा होगा अगर बैकग्राउंड में तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को बस यहाँ तक कंप्लीट करा के छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे का टॉपिक। चलो हम लोग पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे, बस 2 मिनट में बंद कर देंगे क्योंकि शोर हो रहा है। लिखा क्या है, टिक द फ्रैक्शन विथ 4 एज न्यूमरेटर। ऐसा फ्रैक्शन को साइन का टिक मारा है जिसका न्यूमरेटर 4 हो, मतलब ऊपर वाला 4 हो। इसका है हाँ, इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका है हाँ। ठीक है, इसका है नहीं, इसका है नहीं, जो नहीं है वो क्रॉस कर दो। ठीक है, किसको टिक मारना था, जिसका न्यूमरेटर 4 है उसको साइन का टिक मारना था। चलो वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताएंगे।